नमस्कारम, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक बात शेयर करने वाली हूँ कि आप जब भी किराना सामान लेकर आए, किराना सामान यानी कि ग्रोसरी आइटम, तो कौन सी बातों का ध्यान में रखना चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आना चाहिए और कौन सी चीज़ कम क्वांटिटी में लेकर आना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि आप उन्हें 3 महीने तक के लिए भी अगर आप स्टोर करते हैं तो आप वो आइटम ख़राब भी नहीं होगी और आपको 3 महीने तक तो आराम से पुर जाएगी। तो आपको किस तरीके से ख़रीदना चाहिए, अगर आप ऑफलाइन ख़रीदते हैं तो आपको कैसे ख़रीदना चाहिए, अगर आप उसे ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो फिर आपको कैसे ख़रीदना चाहिए। मैं आपको दोनों तरीके से बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास जो अभी मैं बताऊँगी वीडियो में उसमें दोनों मिक्स आइटम है, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, और मैंने क्यों ख़रीदे ऑफलाइन और क्यों ख़रीदे ऑनलाइन वो मैं सारी बातें आपको बताऊँगी। ऑनलाइन ख़रीदने का सबसे बड़ा रीज़न तो यही होता है कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो हम ऑफलाइन जाके नहीं ले सकते या फिर मिलती नहीं है, कुछ कुछ ऐसे मार्केट होते हैं जो चीज़ें ऑनलाइन ही मिलती है, अभी आपने देखा ही होगा, तो वो हमको ऑनलाइन ही ख़रीदना पड़ता है। और जो चीज़ हमें ऑफलाइन मिल जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जैसे चना दाल ले लो, या फिर आप कुछ ऐसी दाल, ऐसी खुली आइटम जो लूज़ आइटम रहती है वो हम ऑफलाइन लेना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि हम उसे चेक कर सकते हैं कि उसमें कोई किसी प्रकार का कीड़े वगैरह तो नहीं लगे हैं, ऐसा कुछ बातें रहती है, तो उसे हम ऑफलाइन ख़रीदें तो अच्छा है। अगर आप उसे ऑनलाइन लेना चाहते हैं और आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे आपको ऑनलाइन 2 या 3 घंटे या फिर एक दिन में आपके घर पे डिलीवर हो जाती है वो आइटम, तो फिर आपको वो चीज़ें भी ऑनलाइन ख़रीदना चाहिए। जैसे आप पुणे में रहते हो या फिर दिल्ली में रहते हो, वहाँ पे आप अगर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं सब चीज़ें, तो आपको वो एक दिन के अंदर अंदर आराम से पहुंचा देता है आपके घर में। अगर आप ऐसी जगह नहीं रहते हो तो फिर आपको ऑनलाइन ऑनलाइन फिर आपको जब भी लेना चाहिए जब आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो रही हो। तो शुरुआत करते हैं वीडियो से। ये जैसे आप देख सकते हैं मूंगफली रखी है यहाँ पे। मूंगफली मैंने 1 किलो ऑर्डर की है। मूंगफली मैंने 1 किलो इसलिए ऑर्डर करी क्योंकि ये ख़राब नहीं हो सकती, वो इसलिए क्योंकि हम इसे सेक लेंगे ना, कढ़ाई में अच्छे से रोस्ट करके रख लेंगे ना सेक के, और इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करेंगे ना, कंटेनर में, तो ये फिर आप सोचो कि 3 महीने तक ख़राब नहीं होगी। तो इसलिए मैंने मूंगफली को 1 किलो ऑर्डर किया है। और मूंगफली तो हमें लगती ही रहती है, कंज्यूम करते ही रहते हैं हम, उपवास हो या फिर कुछ ऐसी सब्जी बनाते हैं तो उसमें मूंगफली का यूज़ तो होता ही। अगर आप 5 मेंबर की फैमिली हो तो आपको 1 किलो मूंगफली ऑर्डर करना चाहिए। और आप ये मैंने मूंगफली ऑफलाइन खरीदी है, और साथ में जो चने हैं, काले चने जिससे हम सुबह से नाश्ता बनाते हैं, ये भी 1 किलो है। अगर आपके यहाँ 4 मेंबर की फैमिली है, 4 से 5, तो आपको ये चीज़ें 1 किलो ही खरीदना चाहिए। ये आपको आराम से 1 डेढ़ या 2 महीने तक तो आराम से आपको फुलफ़िल हो जाएगा, पुर जाएगा, कमी नहीं होगी। क्योंकि अगर आप इसे सुबह बनाते हैं, ये थोड़ा सा ही बनाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम इसका डिनर या फिर लंच करते हैं, तो नाश्ता बनता है। और यहाँ पे 1 किलो डेजिकेटेड कोकोनट रखा है, ये ख़राब नहीं होता अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे, तो इसलिए मैंने इसे 1 किलो ऑर्डर किया है। ये है वॉलनट जिसमें इसका शेल निकला हुआ है, और ये है पिस्ताचियो, ये रोस्टेड पिस्ता है, ख़राब नहीं होते क्योंकि उसका जो जिप लॉक बैग है उसकी वजह से वो ख़राब नहीं होता है। और ये है अमूल मिल्क पाउडर, और ये मैगी मैंने 4 पैकेट ऑर्डर किए। अब आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो मैगी के 4 पैकेट है, छोटे छोटे सेशे मैंने ऑर्डर किए हैं। पर क्या होता है कि अगर आप बड़ा पैकेट ऑर्डर करेंगे और अब मान लो आपको थोड़ा सा ही बनाना हो, तो आपको पूरा पैकेट को पैक करके रखना होगा। हो सकता है वो बारिश के मौसम में ख़राब भी हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे मैगी के 4 पैकेट ऑर्डर किए हैं, जो कि 12 रुपये प्राइस रखते हैं एक पैकेट का। पर आप एक बड़ा पैकेट ऑर्डर करते हैं तो उस पर क्या होगा, आपको अगर साथ में बनाना हो, सबको साथ मिल के खाना हो, तो आप फिर बड़ा पैकेट ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग बना के खाते हैं अपना सेपरेट, जैसे कभी किसी का आज मन किया, किसी का कल मन किया खाने का, तो इसमें ये 12 रुपये का पैकेट ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मैंने इसे छोटे पैकेट में ऑर्डर किया है। अब इसी के साथ मैंने मैगी मसाला भी ऑर्डर किया है, वो तो साथ में फ्री आया था। अब यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया था टाटा का कुकिंग सोडा। अब यहाँ पे मैंने इसे 1 किलो ऑर्डर किया है। आपको हैरानी होगी कि 1 किलो का क्या करेंगे। वैसे अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, तो उसमें सब्जियाँ जो वॉश करते हैं उसे बेकिंग सोडा से धोना चाहिए, तो उससे किसी भी प्रकार का कीटाणु वगैरह नहीं रहता है। क्या करना चाहिए, पहले पानी भरना चाहिए, फिर उसमें सोडा डाल देना चाहिए, और फिर उसमें सब्जी डाल देना चाहिए, और इसे लगभग आधे घंटे के लिए रखना चाहिए। और फिर उसके बाद साफ़ पानी से सब्जियों को वापस से धो लेना चाहिए। तो सोडा डालने से यही बेनिफिट होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 किलो ये सोडा ऑर्डर किया है। आप देख सकते हैं इसके 250-250 ग्राम के से 10 पैकेट आए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदे क्योंकि इसमें ऑनलाइन ख़रीदने में कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और यहाँ पे लिया है मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था साबूदाना, ये आधा किलो का है क्योंकि आधा किलो काफ़ी होता है। और ये मैगी मसाला ये इसलिए ऑर्डर किया क्योंकि मैक्रोनी ऑर्डर की थी, ये भी 1 किलो का ही पैकेट आता है। अब कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जो कंपनी उसके छोटे पैकेट बनाती नहीं है, तो उसमें हमें मजबूरी में 1 किलो ही खरीदना रहता है। ये एक्चुअल में 1 किलो नहीं है, ये 900 ग्राम है, और ये वीकफील्ड का है। ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था, इसकी पैकिंग थोड़ी सी बदल गई है।
और मैक्रोनी भी थोड़ी सी चेंज हो गई, उसमें पहले डिज़ाइन बनी हुई आती थी, वो अब नहीं आ रही है। तो खैर इम्प्रूवमेंट और अपडेट होता रहता है हर चीज़ों में। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है विकी फील्ड का कोकोआ पाउडर, और ये साथ में घी ऑर्डर किए, अलग अलग कंपनी के घी ऑर्डर किए क्योंकि दोनों का टेस्ट अलग अलग है। एक गाय का है, गाय के दूध का बना हुआ घी पतंजलि का, और अमूल का तो पता ही है आपको। तो हमेशा 1-1 किलो के ऑर्डर करना चाहिए। यहाँ पे कोकोआ पाउडर है, इसे आप बड़ा पैकेट भी ऑर्डर कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, पर छोटा करेंगे तो उससे बेनिफिट ये होगा कि अगर हमने एक कोकोआ पाउडर के डब्बी को अगर हमने ओपन कर लिया ना, तो उसे क्या होगा कि वो ख़राब होने के चांस कम रहेंगे, क्योंकि वो छोटा साइज़ रहता है, उसका ग्राम भी कम रहता है। अगर आप बड़ा ऑर्डर करेंगे तो एक बार में सारा खुल जाएगा, और ख़राब होगा तो वो सारा का सारा ख़राब होगा। हमेशा इसे छोटे पैकेट में ही ऑर्डर करना चाहिए, यानी कि अलग अलग। तो मैंने इसे छोटे छोटे बॉटल में ऑर्डर किया है। और ये बेकिंग पाउडर, ये तो यही साइज़ की बॉटल में आता है। और ये एवरेस्ट का गरम मसाला और चाट मसाला, ये मैंने अमेज़न से ख़रीदा था, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रहा था चीज़ों का, तो कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन ख़रीदी है। और ये पॉपकॉर्न है जिसके हम धानी बनाते हैं घर पे। वैसे एक्टू पॉपकॉर्न भी आते हैं, आप वो भी ख़रीद सकते हैं, उसमें मसाला भी मिलता है, पर मसाला ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है, तो इसलिए मैंने घर ऐसा प्लेन ऑर्डर किया है। और ये रोस्टेड चना है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये मखाने हैं, ये 1 किलो की पैकेजिंग में आ रहा था, तो मुझे यही 1 किलो ही में 1 किलो के इसमें ही लेना पड़ा। अगर छोटा होता तो मैं छोटा ऑर्डर करती। और ये मिश्री है, धागे वाली मिश्री जो कहते हैं जनरली, ये बेनिफिट होता है गर्मी के मौसम में, तो ये मैंने छोटे छोटे पैकेट में ऑर्डर की थी। और ये रवा है, 1 किलो का रवा भी आता है और आधा किलो का रवा भी आता है, पर मैंने आधा किलो ऑर्डर किया क्योंकि इसमें बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। जब तक हम इसे सेक के नहीं रखेंगे, यानी कि इसे रोस्ट करके नहीं रखेंगे ना, तो उसमें कीड़े लगने के चांस ज़्यादा होते हैं अगर हम इसे खोल लेते हैं तो। इसलिए मैंने 1 किलो का रवा का पैकेट ऑर्डर नहीं किया, आधा किलो का किया। आधा किलो का मैंने 500 ग्राम के मैंने 2 ऑर्डर किए। तो इस तरीके से ये 2 आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ ये अमूल का मिल्क पाउडर। वैसे तो ये 250 ग्राम के पैकेट में भी आता है, मुझे 250 ग्राम का चाहिए था, पर एक्चुअल में ये था नहीं, मिल नहीं रहा था, तो मुझे 500 ग्राम का लेना पड़ा। इससे क्या होता है कि इससे हम केक बनाने में भी यूज़ करते हैं, और चाय, अगर दूध नहीं आ रहा होता तो हम इससे दूध भी बना सकते हैं। मिल्क पाउडर से बहुत ही बढ़िया इसकी चाय लगती है। तो इसलिए ये 500 ग्राम मैंने लिया, तो बड़ा पैकेट लिया मैंने, फिर इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख दिया, तो फिर ख़राब होने के चांस इसके 90% से 90% कम हो जाते हैं। आखिर में आप सभी से मैं यही कहूँगी कि हमेशा जो भी चीज़ आप ऑनलाइन खरीदें या ऑफलाइन खरीदें, हमेशा ऐसा ऑर्डर करना चाहिए जो छोटे छोटे टुकड़ों में हो, यानी कि छोटे छोटे पैकेजिंग में हो। तो उससे हमें बेनिफिट ये होता है कि अगर हम छोटा पैकेट ओपन करते हैं ना, तो उसके बाकी जो छोटे पैकेट रहते हैं वो ख़राब होने के उनके चांस नहीं रहते हैं। अगर आप बड़ा पैकेट ऑर्डर करोगे तो आप वो पूरा ओपन हो जाएगा एक साथ, तो फिर उतना तो कंज्यूम हम कर नहीं सकते एक साथ। तो इसलिए हमेशा छोटे पैकेट ऑर्डर करना चाहिए, छोटे पैकेजिंग वाले। और जो चीज़ नहीं मिलती है तो उन्हें तो आपको पूरा वैसे ही ख़रीदना पड़ेगा जैसा मिल रहा है कंपनी से। और फिर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था ये रिन का पैकेट, रिन डिटर्जेंट पाउडर। मैंने इसे ऑनलाइन नहीं ख़रीदा, मैंने इसे ऑफलाइन नहीं ख़रीदा क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई ऑफ़र ही नहीं मिल रहा था, सब MRP पे मिल रहा था। और मैंने ऑनलाइन देखा तो इससे मुझे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था, तो मैंने इसे ऑर्डर कर दिया है। और ये नमक का पैकेट है 5 किलो का, क्योंकि नमक में कभी किसी प्रकार की कीड़े वगैरह नहीं लगते, तो इसे आप आराम से 5 किलो खरीद सकते हैं। और ये मैंने बिस्किट ऑर्डर किए थे पतंजलि के, काफ़ी अच्छे लगते हैं, ये हेल्दी भी होते हैं, कोकोनट वाले। तो मैंने इसे 10 पैकेट ऑर्डर किए। ये भी आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे पैकेट में ऑर्डर किए हैं। वैसे आप बिस्किट अगर आप ऑनलाइन खरीदते हो ना, तो आपको बहुत सारी वैरायटी मिलती है, बजाय कि ऑफलाइन में नहीं मिलती इतनी ज़्यादा वैरायटी। तो ये चीज़ें आप आराम से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं बिना किसी डर के। सो गाइस, मैंने जो भी चीज़ें ऑनलाइन खरीदी है ना, मैं आपको सिर्फ उन्हीं की लिंक आपको प्रोवाइड करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप भी खरीदना चाहते हैं या फिर आप उसमें कोई डिस्काउंट देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, और आप उससे ऑर्डर भी कर सकते हैं, क्योंकि डिस्काउंट का कोई भरोसा नहीं, कब डिस्काउंट मिल जाए कौन सी चीज़ पर, कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए हमेशा चेकआउट करते रहना चाहिए अमेज़न पे कि कौन सी चीज़ में, खाने की चीज़ में डिस्काउंट मिल रहा है। वैसे मिलता रहता है, जैसे अभी त्योहारों का सीज़न आ रहा है तो काफ़ी चीज़ों में डिस्काउंट मिलने के चांस बहुत ज़्यादा है, तो आप ज़रूर चेक कर सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो, ग्रॉसरी आइटम ख़रीदने का तरीका। हो सकता है आपको कुछ आइडिया मिला हो, कुछ आपके भी सुझाव आए हो, या फिर आपके पास कुछ ऐसा आइडिया हो जिसे आप फॉलो करते हो या फिर आप अपनाते हो, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा ताकि मुझे भी कुछ आइडिया मिल सके। और इस वीडियो को आपने देखा, लास्ट तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ।